शहर की भीड़ में एक खबर दबे पांव फैल रही थी। 18 साल की आर्या अचानक गायब हो गई थी। परिवार के पास उसकी बस एक धुंधली तस्वीर थी, जिसमें उसके कंधे पर एक अनोखा फीनिक्स टैटू था, पंखों में चांद और सूरज। यही टैटू अब उसकी पहचान का इकलौता सुराग था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। आर्या शांत और होनहार थी। उसका अचानक गायब होना किसी के गले नहीं उतर रहा था। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा पर सवाल था। दिन दहाड़े कोई गायब हो जाए और कोई निशान न मिले, ये सबको हैरान कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मामला ठंडा पड़ने लगा। उम्मीदें टूट रही थीं। परिवार की आंखों में बस इंतजार और बेबसी थी। आर्या की खाली कुर्सी, उसकी किताबें, उसका कमरा, सब उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। टैटू अब उम्मीद की एक लौ बन गया था। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे एक नई नजर और दिशा की जरूरत थी। टैटू की स्याही में छिपा रहस्य अब सुलझने का इंतजार कर रहा था। जब मामला बंद होने को था, फाइल डिटेक्टिव इशिता वर्मा की मेज पर पहुंची। इशिता अपने बारीक नजरिए और जिद के लिए जानी जाती थी। उसने फाइल पढ़ी, परिवार के बयान दोबारा सुने और उसकी नजर बार बार उसी टैटू पर टिक गई। इशिता ने सबसे पहले परिवार से मुलाकात की। उसने टैटू के बारे में पूछा, कब, कहां, क्यों बनवाया। परिवार ने बताया, यह आर्या की आजादी का प्रतीक था। इशिता ने हर छोटी बड़ी बात नोट की। वह जानती थी, अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ता है। जांच की शुरुआत टैटू से हुई। इशिता ने शहर के सभी टैटू पार्लरों की लिस्ट बनवाई और तय किया कि हर आर्टिस्ट से मिलेगी। इशिता सिर्फ पुलिस की तरह नहीं, एक इंसान की तरह सोचती थी। उसे यकीन था, टैटू के पीछे कोई गहरी वजह है। उसने फेनिक्स की तस्वीर को मन में उतारा, जैसे वह खुद उस रहस्य की उड़ान भरने को तैयार हो। इशिता और टीम ने शहर के टैटू स्टूडियो खंगाले। सैकड़ों आर्टिस्टों को फेनिक्स का डिजाइन दिखाया, लेकिन हर जगह से जवाब ना में मिला। आखिरकार एक पुराने स्टूडियो में कबीर नाम के आर्टिस्ट ने डिजाइन पहचान लिया। उसने बताया, यह उसका खुद का बनाया सोल फेनिक्स है। कबीर ने बताया, उसने यह टैटू कुछ महीने पहले एक लड़की के कंधे पर बनाया था, लेकिन नाम आर्या नहीं, मीरा था। इशिता चौंक गई। एक टैटू, दो नाम। क्या कबीर कुछ छिपा रहा था या मामला और उलझा हुआ था? कबीर ने मीरा का फोन नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल दी। उसने कहा, लड़की आत्मविश्वासी थी और अपना नाम मीरा ही बताया था। इशिता ने कबीर के रिकॉर्ड्स की कॉपी ली। अब उसके पास एक नया नाम, नंबर और प्रोफाइल थी। टैटू की स्याही ने सुराग तो दिया, लेकिन एक नई पहेली भी खड़ी कर दी थी। इशिता ने मीरा की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच शुरू की। प्रोफाइल पिक्चर में वही फीनिक्स टैटू था, लेकिन चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था। उसने साइबर टीम को प्रोफाइल की लोकेशन और फोन नंबर ट्रेस करने को कहा। प्रोफाइल पर सब कुछ परफेक्ट था, तस्वीरें, कमेंट्स, लेकिन उनमें कोई गहराई नहीं थी। सब कुछ बनावटी लग रहा था। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। प्रोफाइल एक ही शहर के अलग अलग इलाकों से अपडेट हो रही थी, जबकि तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की थीं। फोन नंबर की लोकेशन एक औद्योगिक क्षेत्र में मिली, जो अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम था। इशिता को यकीन हो गया, आर्या को अगवा कर उसकी पहचान बदल दी गई है। सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ एक पर्दा है। अब लड़ाई सिर्फ एक लड़की को बचाने की नहीं, बल्कि एक पूरे गिरोह को पकड़ने की थी। अब दो नाम थे, आर्या और मीरा। दोनों को जोड़ता था वही फेनिक्स टैटू। इशिता ने कबीर को फिर बुलाया और गहराई से पूछताछ की। क्या लड़की के व्यवहार में कुछ अजीब था? कबीर ने बताया, लड़की घबराई हुई थी और उसके साथ एक आदमी था जो लगातार नजर रख रहा था। उस आदमी का स्केच बनवाया गया, लंबा कद, चेहरे पर चोट का निशान। अब गिरोह के एक सदस्य का चेहरा सामने था। गिरोह ने आर्या की पहचान बदलकर उसे मीरा बना दिया और टैटू से उसकी नई छवि गढ़ी। इशिता ने पूछा, क्या ऐसा टैटू किसी और को बनाया? कबीर ने मना किया। इसका मतलब गिरोह सीधे आर्या को लेकर ही आया था। अब कहानी के टुकड़े जुड़ने लगे। अपहरण, पहचान बदलना, झूठी डिजिटल पहचान और टैटू। स्केच को पुलिस और मुखबिरों में भेजा गया। अब मामला सिर्फ आर्या को ढूंढने का नहीं, पूरे नेटवर्क को तोड़ने का था। इशिता समझ चुकी थी,
यह साधारण अपहरण नहीं, संगठित मानव तस्करी का मामला है। गिरोह लड़कियों की पहचान बदलकर उन्हें बेचता था। वे नई पहचान, नई कहानी और टैटू देकर सोशल मीडिया पर झूठी प्रोफाइल बनाते थे ताकि लगे कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। पहचान बदलने के बाद इन लड़कियों को देश विदेश में बेच दिया जाता था। सोशल मीडिया प्रोफाइल एक तरह का ऑनलाइन कैटलॉग थी। इशिता ने गिरोह के काम करने का पूरा खाका तैयार किया। पहचान चुनना, अपहरण, पहचान बदलना और फिर बेचना। गिरोह तकनीक का चालाकी से इस्तेमाल करता था। VPN, प्रॉक्सी, नकली दस्तावेज। आर्या का मामला सिर्फ एक उदाहरण था। न जाने कितनी लड़कियां इस जाल में फंसी होंगी। इशिता ने ठान लिया, वह न सिर्फ आर्या को बचाएगी बल्कि इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इशिता के पास अब गिरोह के सदस्य का स्केच और औद्योगिक क्षेत्र की लोकेशन थी, लेकिन वह इलाका बहुत बड़ा था। उसने फोन नंबर की लोकेशन डेटा फिर से देखा। एक खास इलाके में सबसे ज्यादा सक्रियता थी, जहां पुराने गोदाम थे। स्केच वाले व्यक्ति की तस्वीर मुखबिरों को भेजी गई। एक मुखबिर ने बताया, वह आदमी एक पुराने टेक्सटाइल गोदाम के पास दिखा है। अब इशिता के पास एक निश्चित ठिकाना था। पता चला, गोदाम कानूनी तौर पर बंद था, लेकिन रात में गतिविधियां होती थीं। इशिता ने टीम के साथ छापे की योजना बनाई। हर अधिकारी को उसकी भूमिका समझाई गई। उसने परिवार को सिर्फ इतना कहा, भरोसा रखिए, हम उसे जल्द घर लाएंगे। उस रात इशिता और टीम गोदाम की ओर बढ़ी। हर कदम पर दांव पर थी एक जिंदगी और एक गिरोह का अंत। रात के अंधेरे में टीम ने गोदाम को घेर लिया। बाहर 2 गार्ड थे, जिनमें से एक वही आदमी था जिसका स्केच था। गार्ड्स को काबू में कर टीम अंदर पहुंची। वहां आर्या समेत 5 और लड़कियां थीं, डरी सहमी, उम्मीद खो चुकी। गिरोह के सदस्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। इशिता ने आर्या के कंधे पर टैटू देखा, वही टैटू जो उसकी पहचान और उम्मीद बन गया था। इशिता ने कहा, आर्या, तुम अब सुरक्षित हो। महीनों बाद किसी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोदाम से नकली पासपोर्ट, पहचान पत्र, लैपटॉप और नकदी बरामद हुई। अगले दिन खबर सुर्खियों में थी। टैटू ने सुलझाई गुमशुदा लड़की की गुत्थी। इशिता और टीम की तारीफ हो रही थी, लेकिन असली जीत थी उन लड़कियों की मुस्कान। आर्या की वापसी और गिरोह के भंडाफोड़ ने शहर को राहत दी, लेकिन यह समाज के लिए चेतावनी भी थी। अपराधी अब पहले से ज्यादा संगठित और तकनीक संपन्न हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहचान छिपाने और अपराध छुपाने के लिए हो रहा है। यह घटना मानव तस्करी की भयावह सच्चाई उजागर करती है। यह हमारे समाज के भीतर ही है। समाज की जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें, असामान्य गतिविधियों पर नजर रखें और संदेह होने पर पुलिस को सूचित करें। डिटेक्टिव इशिता की कहानी महिला शक्ति और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। उसने न सिर्फ एक केस सुलझाया, बल्कि इंसानियत भी दिखाई। आर्या के कंधे का फेनिक्स टैटू अब साहस और नई शुरुआत का प्रतीक है। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद की किरण बाकी रहती है। यह कहानी एक गुमशुदा लड़की की तलाश से शुरू हुई थी, लेकिन समाज को जगाने वाले संदेश पर खत्म होती है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है और जागरूक रहना है।